शो में ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट की तेज तरीन रफ्तार, खतरे की घंटी। डॉलर बेकाबू कदर में इजाफे का फायदा किस किस को? क्या मुशीर खजाना का डॉलर को बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला दुरुस्त? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। डॉलर और रुपये के साथ जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसके पीछे असल हकीकत क्या है? क्या इसमें कुछ ऐसे पस पर्दा किरदार या मार्केट फोर्सेस से पस पर्दा किरदार जो हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर डॉलर का रेट का तयन होना या एक्सचेंज रेट का तयन होना, इसके बरक्स कुछ ऐसी कुव्वतें इसमें मुलव्वस थी जो स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थी? एक सवाल। और फिर दूसरी अहम तरीन बात कि वो खदशा या वो खतरे की घंटी जिसका बार बार इजहार न सिर्फ पाकिस्तानी इदारे यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मालियाती इदारे, आलमी सतह के ऊपर IMF या दीगर इदारे कर रहे थे कि एक नहीं कई बार कि जी ये टाइटैनिक टकराने वाली है किनारे के साथ, या डूबने वाली है कश्ती, या डूब रही है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इतने अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट 10.8 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है फरवरी 2018 में, या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के नंबर्स, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स बार बार हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताए गए। आखिरकार इस पर फौरी, बरवक्त और मौसर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देने से या फिर रुपी डेप्रिसिएशन से क्या कोई फर्क पड़ेगा? या सिम्टम की ट्रीटमेंट होगी या मर्ज जो है उसको भी ट्रीट किया जाएगा? ये बुनियादी सवाल है जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से है। लेकिन चौंका देने वाली दो अहम चीजें हुई। एक, ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल रिसेंटली जो आया, जिसको आज खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, और ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है जी कि एशिया के अंदर जो फास्टेस्ट डिप्लीशन हुई है फॉरेन रिजर्व्स की वो पाकिस्तान में हुई है। कंबोडिया तक हमारे रिजर्व्स पहुंच सकते हैं जिसके शायद 11.2 बिलियन डॉलर्स तक रिजर्व्स हैं। एक पूरे चार्ट की सूरत में ब्लूमबर्ग ने हमें ये पूरा तफसीलात बताया कि गिरावट किस तरह हुई है, और इन रीजनल कंपैरिजन के अंदर एशिया की कंट्रीज के साथ हमारे रिजर्व्स हमारी इकोनॉमी साइज के मुताबिक कहां स्टैंड करते हैं और कितना डिक्लाइन आया है। 21.6% डिक्लाइन इस टेबल में बताया जाता है। 13.5 अरब डॉलर पर रिजर्व नजर आते हैं, और ये डिक्लाइन सब में ज्यादा स्लाइड है ये इस वक्त अगर रीजनली कंपेयर किया जाए उन तमाम ममालिक से जो पाकिस्तान के साथ एशिया में इस वक्त हैं। तो एशियन कंट्रीज में सब में ज्यादा बड़ा स्लाइड, डाउनवर्ड स्लाइड हमें आता हुआ नजर आया। तो पहली चौंका देने वाली चीज तो ये थी। और दूसरी चौंका देने वाली चीज इसहाक डार साहब, सेनेटर इसहाक डार साहब का बयान, जो खुद माशी बागडोर संभाल रहे थे, पिछले कुछ साल से उनके हाथ में मईशत, उनके मामला, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देख रहे थे, उनकी जानिब से यह कहना कि जो रीसेंट इकदाम किए गए मौजूदा वजीर मुशीर खजाना की तरफ से, मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, उनका क्या नतीजा निकलेगा, उनकी जबानी इसहाक डार साहब ने क्या कहा, वो भी चौंका देने वाली स्टेटमेंट है। इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू उन्होंने रिसेंट क्या कहा, जरा सुने। आपने तबाही कर दी है, जो अपने हाथों से 15 रुपए नहीं 105 से 118 गया 12-13 रुपए, ये आपने तबाही कर दी है। आपने 8 करोड़ रुपए का पाकिस्तान के कर्जों में इस डिवैल्यूएशन से इजाफा किया। आपने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में 30 खरब का नुकसान कर चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं देने वाला है। आप टारगेटेड ऑलरेडी एक्सपोर्टर को दे चुके थे रिलीफ। 180 अरब का पैकेज मियां नवाज शरीफ ने दिया था, और 67 अरब का शायद काका नवाज ने मुझसे लेके दिया। 250 अरब एक्सपोर्टर को दे दिया गया था। आप एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री नहीं है। आपकी हर चीज की कीमत ऊपर जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, आपके कर्जों के ये 8 ट्रिलियन का ऐड हो चुका है, और ये कहीं नहीं रुकेगा। मैंने इसको रोके रखा, तो अब ये रोक के दिखाएं ना मुझे, ये मुझे रोक के दिखाएं। इनकी इनकॉम्पिटेंस है जो ये बात करते हैं, इनको समझ ही नहीं है इकोनॉमी क्या है। अब इसहाक डार साहब जब खुद कह रहे हैं कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको तर्जुबा नहीं है या आप मईशत को समझते नहीं हैं,
तो फिर आगे क्या इस पर मजीद सवालात उठाए जाएं, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के मुताबिक ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इसहाक डार साहब। जो हमने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने बाकायदा हमें कहा जी कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं इसहाक डार साहब की, वो खुद वरना ज्वाइन भी करते प्रोग्राम में। लेकिन इस ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि हमने पता ये किया कि क्या वाकई में इसके साथ कोई मैनिपुलेशन भी हुई है। मैनिपुलेशन से मतलब क्या डॉलर के इस पूरे मामले में कोई फाइनेंशियल क्राइम या इस मैनिपुलेशन से कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। तो इस तहकीक में हम कहां तक पहुंचे आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ और अहम नुकात जिनका ताल्लुक मईशत से पाकिस्तानी। इस ब्रेक के बाद होगा बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से है, डॉलर रुपी फ्लक्चुएशन से है जो अभी रिसेंटली हमें नजर आई, और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। क्या पस पर्दा कुछ हकायक हैं जिनको बेनकाब करना जरूरी है इस पूरे मामले के अंदर, ये भी सवाल उठाएंगे। साबिक डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब सीनियर माशी तज़-ए-निगार ऑन टेलीफोन कॉल्स, और कुछ ही देर में डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं पहले आपसे पूछना ये चाहूंगा फिर कि ये जो पूरा मामला इस वक्त है, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, आपको लगता है, क्योंकि हमने कुछ काम हमने किया अपने तौर पे, लेकिन आप क्योंकि फाइनेंशियल क्राइम्स देखते रहे, इन मामलात को समझते रहे, क्या ये डॉलर की पूरे स्पेकुलेशन में कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया होता है? बनाते हैं लोग पैसा, और किस तरह बनता है? देखें, ये टोटल इस वक्त जो है ना, ये कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो इस पर कंसर्न थे, जिनको पता था कि ये पैसे जो है डॉलर की करेंसी जो है पाकिस्तान डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और ये बहुत 3 महीने से चल रहा था कि ये तकरीबन 120, बल्कि स्पेकुलेशन है कि अभी भी 125 रुपये तक जाएगा। तो जिन लोगों ने डॉलर्स की होल्डिंग की, ख़ास तौर पे बैंक्स में, उसके बाद जो जितने ये आपके एडवाइज़र जो बने हुए हैं जो इसमें इन्वॉल्व कर रहे, सब ने डॉलर लेके रखे हुए थे, एंड दे हैव अर्न बिलियन ऑफ रुपीज़, नॉट रियलाइजिंग कि इससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा होगी। उसके साथ आपकी ज़्यादा है इंपोर्ट, 30 बिलियन डॉलर के अराउंड है, और आपकी एक्सपोर्ट 19 बिलियन डॉलर है। तो ये जो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर के आप अंदाज़ा लगाएं, इससे आपको कितना लॉस होगा। हर चीज़ कॉमन मैन के लिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, चाहे आप LNG ले लें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लें, उसके बाद आपने मशीनरी, हर चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपकी जो अभी 3 महीने के रिजर्व थे आपके एक्सपोर्ट के, अब मेरे ख्याल में 1.5 मंथ के रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कुछ लोगों को पता होता है तो वो फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने इस वक्त 90 बिलियन डॉलर से उठा के पाकिस्तान के कर्जे कहाँ के कहाँ आप ले गए, जो अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इससे कितने मुल्क की मौशियात को फ़र्क पड़ा है, और बेनिफिट उठाने वाले पाकिस्तान को चारों हाथ से लूट रहे हैं। अभी जो मैं आपकी बात सुना था इसहाक डार साहब, इनके वक्त भी इन्होंने क्या किया है, 105 पे डॉलर ले गए थे हर चीज़ की इन्होंने, और उसके लोन लेके, बाहर से लोन लेके IMF से 6.7 बिलियन डॉलर का लोन लिया, और आपने डेट सर्विसिंग पूरी की। आप, ये हमारी इकॉनमी है। यही लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा रहे, पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखता रहे, वो आपकी इकॉनमी को कंट्रोल करें। उनका भी प्रेशर था कि ये डॉलर को इंक्रीज करें, हमने वही किया, और कहीं नहीं चाहते कि ये इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क कभी भी इकनॉमिकली तरक्की कर सके, और पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के फैसले अपने इंटरेस्ट में कर सके। ये हमारी डायकोटमी है। इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि ये किस साल लुटेरे पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अगले जनरल इलेक्शन में वी हैव टू ऑल बी वेरी वॉचफुल। आवाम को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, उन लोगों को चुने जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं, हमारे अवाम से मुस्कुम। ठीक है, ये तो चले ओवरऑल जनरल बात है, लेकिन ये जो इसहाक डार साहब ने अभी कहा है, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये सर एक नई डिबेट का आगाज इससे हो चला है। इसहाक डार साहब बज़ाहिर खुश नजर नहीं आ रहे इस वक्त मौजूदा टीम से। उस टीम को यकीनी तौर पर सामने तो मिफ्ता इस्माइल साहब नजर आते हैं, शाहिद हसन अब्बासी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर, वो भी बड़े फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट कहा जाता है, लेकिन इसहाक डार साहब तो इनडायरेक्टली इन लोगों को इनकॉम्पिटेंट कह रहे हैं जी, कि इन लोगों को पता ही नहीं है, नाअहल है कि ये इससे क्या होगा।
और उनकी जो पॉलिसी इसाकदार साहब कह रहे हैं वो एक तरह से रियलिस्टिक भी नजर इस तरह आ रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल्स ही बैठ के हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आप रुपी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, ये बुकिश बात है। तो आपके नजदीक क्या ये वाकई बुकिश बात है जो इसाकदार साहब कह रहे हैं, सही बात है इसका मतलब डॉक्टर साहब? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो ये रुपए की कदर गिरी है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर था वो बुहरान का शिकार हो गया। लेकिन अगर मैं इसको माइन्यूटली देखता रहा हूं तो ये एक बहुत पाकिस्तान की सलामती की और मईशत के खिलाफ एक साजिश हुई थी जिसमें हर एक ने अपना हिस्सा बनाया। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी रुपए की कदर होती है तो सट्टेबाज और बैंक फायदा उठाते हैं, और माजी में कम से कम 3-4 मरतबा मुख्तलिफ वज़राए खजाना कहते रहे हैं कि इस पर सट्टेबाजों से फायदा उठाया है, मगर कभी किसी ने जो है इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पिछली दफे जुलाई में हुआ था तो उस वक्त भी कहा था इसाकदार साहब ने कि हम इंक्वायरी कराएंगे, गवर्नर स्टेट बैंक को कहा था तो दबा दिया गया। तो सट्टेबाजों ने तो फायदा उठाया है, मगर ये एक साजिश हुई है जिसमें पाकिस्तान स्टेट बैंक भी शामिल है, वजारत खजाना भी शामिल है, IMF भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान की मईशत को बुहरान में लाया गया और बैरूनी शोबा जो है एक्सटर्नल सेक्टर, अब आप ये देखिए कि जारी हिसाबात का खसारा जिसे हम कहते हैं, जब 2017 में ये 12.1 अरब डॉलर की तरफ जा रहा था, उस वक्त IMF जो है वो ये हमारा स्टेट बैंक 1.5 अरब डॉलर के खसारे की बात कर रहा था और IMF भी जो है वो इसको कम करके बता रहा था। तो पहली इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि स्टेट बैंक अपनी रिपोर्टों में 0.5% से 1.5% की बात क्यों कर रहा था करंट अकाउंट की, जबकि ये 4% से ऊपर जा रहा था। तो ये एक साजिश के तहत इसको किया गया। अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान को डू मोर करे, तो उसने पहले तो हमारी उसको तबाह होने दिया और IMF तारीफ करता रहा। जब ट्रंप का बयान आ गया कि जी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए हमारे ऊपर एक झटका मारा, और दूसरा झटका मारा 15 मार्च को IMF ने रिपोर्ट दी कि 2023 में पाकिस्तान की मईशत जो है वो और मुश्किलात का शिकार होगी और CPEC को स्लो कर दें। तो पहले एक साजिश के तहत हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो बढ़ाया गया और स्टेट बैंक छुपाता रहा, IMF छुपाता रहा। पिछले 1 साल में जो हमारे वो है फॉरेन रिजर्व, उसमें कमी हो गई 7 अरब डॉलर की, और लोगों के डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक्स में वो 1 अरब डॉलर बढ़ गए। इसको नजर ये नहीं आ रहा था। तो ये खेल है जिसमें सबने फायदा उठाया। डॉक्टर साहब, आपने भी कह दिया तहकीकात होनी चाहिए इसकी। इसाकदार साहब ने तो मेरी कल भी उनसे मैंने गुफ्तगू की थी शो में ज्वाइन कराने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मेरे जमाने में 5 रुपए का फर्क आया था धरने के दिनों में और उस पर मैंने कमेटी बनाई। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, या पहले हारिस साहब से पूछूं कि इसाकदार साहब के दौर में जब हुआ था तो उन्होंने इसको कहा था जी कि कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कमेटी, और ये यहां पर तो ऑन करा जा रहा है इसको कि हाँ हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। बात है कि ये इस वक्त इनको पता है कि ये और 2 या 3 महीने ये हैं, मे बी आई वुड से 1 महीने में है। इन्होंने आने के साथ ही 1-2 महीने में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जुल्म ये कि ये पर्सनल गेंस के लिए सब कुछ किया गया, और साथ ही साथ जो अमेरिका की पॉलिसी है IMF की और वर्ल्ड बैंक की कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक रखें, पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ डाल दें ताकि वो हम उसको उसके आर्म ट्विस्ट कर सकें अपनी मर्जी के पॉलिसी मनवाने के लिए। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तहकीकात की बात की है, ब्रिगेडियर हारिस साहब आप नैब में रहे हैं, तो आप यह बताएं जी कि नैब किन उसूलों के तहत, क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है जिसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किस तरह से साबित करेंगे कि मार्केट से पैसे उठाए गए, पहले से खरीद लिए गए, या कोई और तरीका किया गया? नैब इन्वेस्टिगेशन, आप तो नैब में रहे हैं, तो आप बताएं किस तरह नैब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसने फायदा उठाया और कितने का फायदा उठाया, कैसे उठाया? इसमें सब इंपॉर्टेंट पिलर जो है सबको पता है, किसने सट्टा लगाया, किसने फायदा उठाया। और सबसे पहले तो ये फाइनेंस के एडवाइजर्स वगैरह इनको पूछा जाए, बुलाया जाए और इनके खुद बैलेंस ऑफ चेक किया जाए कि इन्होंने खुद कितना गेन किया है। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट, ये 2+2 की गेम है, इसमें ज़रूर करना चाहिए। ये पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये नैब की कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। चेयरमैन नैब कैन हायर एनी टेक्निकल एक्सपर्ट जो इसमें महारत रखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाएं, उनसे स्टडी करें, उसके बाद इंक्वायरी करें, ताकि एक दफ़ा अगर किसी को सजा हो जाएगी इट विल एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर आइंदा के लिए कि कोई करप्शन ना कर सके। नहीं तो ये तहकीकात चेयरमैन नैब को करनी चाहिए। शाहिद साहब, आपकी नजर में सट्टेबाजों की बात आपने की, सर ये किस तरह असरटेन करेंगे, किस तरह साबित करेंगे, कैसे कौन
और कितनी अमाउंट का हुआ है, होता कैसे है? डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि सट्टा मार्केट से डॉलर तो नहीं इतने उठाए जा सकते एकदम, क्या पहले से खरीदे गए, किस तरह खरीदे गए, आपकी अपनी नॉलेज इस बारे में क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, माजी में हमने जब सारा उसको इन्वेस्टिगेट किया था तो ये साबित हुआ था कि कुछ बैंक्स बराह रास्त मुलविस हैं इसमें और उन्होंने बेतहाशा फायदा उठाया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब वो हबीब बैंक में 22 अरब का फाइन हुआ था, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज करके शेयर में फायदा उठा लिया था। तो बैंक खुद उठाते हैं सट्टेबाजी में, और पिछली दफे जब ये हुआ था 2-3 दफे, ये साबित हो गया था कि बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, सट्टेबाज भी इन्वॉल्व हैं। तो खुद इसाक डार साहब ने एक डील की थी कि आप इस रुपए की कदर को वापस ले आए, रुपए को मजबूत कर दे तो हम इंक्वायरी क्लोज कर देंगे। तो वो इंक्वायरी क्लोज हो गई। पहले भी अभी जो हुआ है हालिया, इसका अभी मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, मगर इससे पहले जो 4 हुए हैं 2000 में, 2008 में, 2013 में और इस वक्त जुलाई 2017 में, इसके पास सबूत मौजूद है कि सट्टेबाजों ने और बैंकों ने फायदा उठाया, मैनिपुलेट किया और स्टेट बैंक तमाशाई बना रहा या वो भी इन्वॉल्व था। तो ये तो हमारे सामने की चीज है। मगर खास बात यह है कि 100% स्टेट बैंक की जुरिसडिक्शन है कि वो रुपए की कदर को कंट्रोल करे, और हमारे मुशीर खजाना पब्लिकली कहते हैं कि हमने रोक के रखा था। तो कोई उनसे ये तो पूछे कि आपने जो रोक के रखा था आपके पास कौन सी अथॉरिटी थी, क्या स्टेट बैंक उनका ज़ैली इदारा है? तो ये तो हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया, सट्टेबाजों को, करप्ट लोगों को आगे कर दिया। मईशत जो है वो करप्शन पे अगर आप चलाएंगे तो यही नतीजा हो जाएगा। आप देखें खुलेआम कह रहे हैं इसाक डार साहब और मिस्टर इस्माइल कि जी हमने ये किया है। आप होते कौन है करने वाले? ये तो स्टेट बैंक की जुरिसडिक्शन है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। मगर मैं आपको बता दूं, इंक्वायरी कभी नहीं होगी। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि वजारत खजाना भी जो है ना वो इनके आगे सरेंडर करता है सट्टेबाज लोगों को। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हारिस नवाज साहब साथ मौजूद हैं और क्योंकि इमला अहम है और इंतहाई पेचीदा भी है, एक फाइनेंशियल क्राइम मुबैना तौर पर अपेरेंटली है, तो हमने अपने तौर पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉरेस्पॉन्डेंस करी, जानने के लिए कुछ सवालात पूछे वो क्या थे और इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए क्या हमने किया बेनकाब की टीम ने, ये भी आपको बताएंगे और उसका नतीजा क्या निकला और क्या वाकई में कितने जराए के जरिए ये मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि हमें ये फैक्ट पता करना है कि क्या इसमें पैसा बनाया गया, जिस तरह डॉलर की कदर में इजाफा हुआ रुपए के अगेंस्ट, क्या इसे पैसा बनाया गया। इस प्रोग्राम में करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक और रिसेंटली जो पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आई डॉलर के अगेंस्ट, आखिरकार इसके पीछे वो क्या पस पर्दा मुहर्रिकात हैं, क्या पस पर्दा हकायक हैं, इस बारे में कि मईशती कारकर्दगी कैसी रही है। हमने सुना जी तहरीक इंसाफ बाकायदा कमेटी भी बना चुकी है जो पाकिस्तानी मईशत में लूप होल्स हैं उनको बेनकाब। लेकिन खान साहब, इमरान खान साहब ने रिसेंटली जब इसाक डार साहब थे तो जब वो हुआ था एपिसोड, जब हमने देखा था कि पाकिस्तानी रुपए ने अपनी कदर खोई थी, तो इमरान खान साहब ने इसको किस चीज से लिंक किया था, जरा ये सुने। सबसे बड़ा माशी क्राइसिस इस वक्त रुपए के ऊपर जो प्रेशर आपको नजर आ रहा है, जैसे जैसे रुपया गिरा है पाकिस्तान के कर्जे भी बढ़ रहे हैं और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। ये क्यों रुपया गिर रहा है? क्योंकि इनको ने नवाज शरीफ और इसाक डार ने मिलके जो इस मुल्क की इकॉनमी को तबाही की है, जो रिकॉर्ड खसारे किए हैं आमदनी और खर्चे में, रिकॉर्ड खसारा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, ना ये माशी हालात को ठीक कर सकते हैं, ना ये मनी लॉन्ड्रिंग जो 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है जिसकी एक वजह रुपए की गिरने की, अगर ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में रह जाए तो ये रुपया ना गिरता। रुपए की डॉलर की कमी है तो उसकी कीमत ऊपर जा रही है। तो ये जो माशी हालात हैं ये बिगड़ रहे हैं, बिगड़ेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है इसके। ये तो माशी हालात की बात है और इमरान खान साहब ने जिस बात की निशानदेही की थी उसी बात की अक्कासी रिसेंटली ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल में हो रही है, जहां बताया जा रहा है कि एशिया की तेज तरीन
जो इस वक्त डाउनवर्ड स्लाइड है, या आप कहा जाए इस वक्त नीचे आने ज़बू हाली की वो आला तरीन रेट पे जो हम जा रहे हैं एशिया के अंदर, हमारे फॉरेन रिजर्व ज़र मुबादला के ज़खायर जो पूरे एशिया में नजर नहीं आते। कंबोडिया तक हम पहुंच सकते हैं 11.2 बिलियन डॉलर्स, और 2-2.5 अरब डॉलर कमी मजीद इसमें आ सकती है। ये इस ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। हैरानकुन तौर पर ये सारे इंकशाफात है। लेकिन एक और अहम तरीन बात, क्योंकि हमने इस मामले में जब आगे तहकीक करी, इस मामले को समझने की कोशिश करी, तो ये पता चला जी कि सट्टेबाजी तो एक पहलू होता है, लेकिन थ्रू एलसीज खोल के दुबई में ये पैसा रखा, दुबई में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, फॉरवर्ड कवर लिया जाता है, करेंसी को फिक्स किया जाता है, फॉरेन करेंसी को, और फिर उसके अगेंस्ट 1 महीने पहले फॉरवर्ड कर्ज के बाद जब करेंसी बढ़ती है तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है उन एलसीज को। तो हमने ये इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया कि आखिरकार ये होता है, और अगर होता है तो कितनी एलसीज खुली फरवरी 2018 या जनवरी 2018 में, ताकि ये जान सकें कि कितनी एलसीज खुली, ताकि उतनी हम समझे जी कि स्पेकुलेशन मुबैना तौर पे अपेरेंटली हुई हो। तो ये सवालनामा हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजा, जिसमें सवाल यही लिखा जी रवां साल 2018 में एलसी के अगेंस्ट कितनी मालियत के फॉरवर्ड कवर कॉन्ट्रैक्ट हुए। मुकम्मल तफसीलात दरकरार हैं, ताहाल अभी तक हमें स्टेट बैंक की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। तो ये तो स्टेट बैंक की तरफ से अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। डॉक्टर शाहिद साहब अभी कह रहे थे कि इसमें स्टेट बैंक, बैंक्स, बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा जी कि नैब शुड इन्वेस्टिगेट दिस। सर, ये दिस इज अ वेरी बिग स्टैंडर्ड। आपके नजदीक अमाउंट कितनी हो सकती है? ये तो सिंपल सी बात है कि अगर 15 रुपए का फर्क पड़ गया तो आप इमेजिन कर लें कि कितना फर्क पड़ा। सारा पैसा ये एक्सपो पहले इन्होंने दुबई में जाके डंप किया है, जितने बड़े बड़े लोग थे, और फिर डॉलर कीमत बढ़ाई है, डॉलर में ले जाके। आप सोचें कितने बड़े ये वॉल्चर्स हैं जो मुल्क की इकॉनमी को तबाह करते हैं। और इसके लिए मैं आई एम श्योर कि अगर नैब के चेयरमैन इस पर अगर सोमोटो एक्शन लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। और ये मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो पैसे लेकर गए हैं उससे ज़्यादा पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। तो और इसमें एक दफ़ा ये एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए डिटरेंट हो, कोई ऐसी फ्रॉड पाकिस्तान के साथ ना कर सके। और इसमें आप ये देखें, अब आप महंगाई देखें कि क्या होगी। आप हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, दालें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल, आप $5 बिलियन का आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर दालें हैं। जो कौन सी चीज़ है जो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, और जबकि एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बहुत कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये जिसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। कौन थी, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देख लें, आप वो इंपोर्ट करते हैं, LNG देख लें आप, उसके बाद दुनिया की खाने की फूड स्टफ, बच्चों का मिल्क पाउडर तक हम जो इंपोर्ट करते हैं। तो इससे कितना बड़ा स्ट्रेन होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और फिर स्टेट बैंक के जो गवर्नर लगाते हैं वो आप अपने चुन के लगाते हैं, वो जो नालायक तरीन, जिनको कोई पता नहीं है, जिनकी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, जिनका कोई इतना बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है। आपको ऐसी जगहों पर अपने मुल्क के इतने अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं, इकोनॉमिस्ट लगाएं जो इकोनॉमी को समझते हो, जो स्टेट बैंक को चलाना सकते हो। और सेकंड, बिल्कुल वो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की लाइन टो ना करें, इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनी चलाएं। प्रॉब्लम यह है कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट देखें, सईद को लगाया हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। बाजवा साहब को जाके FBR से ला के आपने स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया है। ये वो स्ट्रेचर अपार्टमेंट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं, पाकिस्तान को आइंदा लॉन्ग शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती हैं। ये चीज़ें हमें जब ख्याल करेंगे तो फिर पाकिस्तान की होगा। और यही एक किस्म मैं तो ये कहूँगा कि ये सब वो हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, और ये दूसरों के साथ मिल के हमें तबाह करने की साजिश में। तो सट्टेबाज में सारे लोग शामिल हैं इसमें। और ये आप जो कह रहे हैं कि इसको फौरी तौर पे नैब इन्वेस्टिगेट करे, सर, तो ये मोडालिटीज क्या हो इस इन्वेस्टिगेशन की? ये बुला के इन्हीं से पूछे मिनिस्टरों से जी कि आपको पता था डॉलर हम बढ़ा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी इज ओपन, देयर 101 लोग जो इन्हीं के मुखालिफ होंगे, जो इन्हीं के से डसे होंगे, वही आके बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस किस तरीके से, किस मौके पर डॉलर की कीमत बढ़ाई, कितना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर गया, और फिर उसका इन्होंने आप मल्टीप्लाई कर लें जितना पैसा बाहर डॉलर्स गए हैं, और आप 15 रुपये से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा स्कैम है। और इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल में जो हमारे एडवाइज़र इकोनॉमी के, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या ग्राउंड थी, क्या वजह थी, क्या IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था जो वो 125 पे लेके जा रहे हैं। और अभी भी आई एक्सपेक्ट है ये 125 रुपये पे डॉलर लेके जाएंगे, जो मेरे ख्याल में मुल्क के साथ और हमारी आवाम के साथ इलेक्शन से पहले इनको पता है कि ये 2 महीने में जा रहे हैं, सारा ब्लेम नई हुकूमत पर आ जाएगा,
उनके लिए ये क्राइसिस क्रिएट करें ताकि बता सकें कि हमारे वक्त में बहुत अच्छी इकॉनमी थी। जैसे इसाक डार कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े तीर मारे, मुल्क को लूट लिया। जो बेरस बॉन्ड उन्होंने लिए इतने एक्सपेंसिव लिए कि आप हैरान हो जाएंगे। 8.25 आम रेट इज 2.3 2.5 8 और ये सब इन्होंने अपने बॉन्ड डॉलर लेके वो इन्होंने बॉन्ड में दिए हैं और ये पूरे बेनिफिट। अब अगर नैब इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो यकीनी तौर पर पहला जो सबूत या विटनेस होना चाहिए वो खुद साबिक वजीर खजाना को होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात बड़ी अहम है जो उन्होंने की है। फिर सुनते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि इनकॉम्पिटेंस, ना अहली है इस वक्त इन लोगों की। अभी अपनी करंट रजीम को कह रहे हैं ना अहल जो इस वक्त संभाल रहे हैं मुल्क की फाइनेंशियल बागडोर। तो इसाक डार साहब ने जो कहा है वो जरा दोबारा सुन लें जी। इंपॉर्टेंट स्टेट नैब के लिए बड़ा जरूरी है कि प्रोग्राम अगर देखा जा रहा है तो नैब इस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट कर ले जी कि कितना नुकसान मईशत को इन लोगों ने पहुंचाया ऐसे फैसले कर कर। जरा सुने इसाक डार साहब की जबानी कि वो खुद क्या कहते हैं। आपने तबाही कर दी है जो अपने हाथों से 15 रुपए नहीं 105 से 118 गया 12-13 रुपए, ये आपने तबाही कर दी है। आपने 8 करोड़ रुपए का पाकिस्तान के कर्जों में इस डिवैल्यूएशन से इजाफा किया है। आपने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में 30 खरब का नुकसान कर चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं देने वाला है। आप टारगेटेड ऑलरेडी एक्सपोर्टर को दे चुके थे रिलीफ। 180 अरब का पैकेज मियां नवाज शरीफ ने दिया था और 67 अरब का शायद काका नवासी ने मुझसे लेके दिया। 250 अरब एक्सपोर्टर को दे दिया गया था। आप एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री नहीं है। आपकी हर चीज की कीमत ऊपर जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, आपके कर्जों के ये 8 ट्रिलियन का ऐड हो चुका है और ये कहीं नहीं रुकेगा। मैंने इसको रोके रखा, तो अब ये रोक के दिखाएं ना मुझे रोक के दिखाएं। इनकी इनकॉम्पिटेंस है जो ये बात करते हैं, इनको समझ ही नहीं है इकोनॉमी क्या है। इसाक डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा जी ये इनकॉम्पिटेंस है, ना अहली है। अब ये सूरत हाल आपके सामने वाज़े है जी। इसाक डार साहब जब खुद कह रहे हैं तो नैब के लिए पहली चार्जशीट तो यहीं से शुरू हो जाती है इस मामले को लेकर। दूसरा सवाल हमने स्टेट बैंक से मैंने कहा पूछा तो हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। नैब शायद पूछ सकता है कि कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और उनके अगेंस्ट कितने फॉरवर्ड कवर के ऊपर डॉलर को फिक्स किया गया। फरवरी के महीने में किया गया, जनवरी के महीने में किया गया, मार्च के अंदर डॉलर पर यह रेट बढ़ा है। तो शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नैब को वो जवाब दे सके। हमें तो जवाब नहीं मिल रहा, 2 दिन हो गए, तो शायद नैब को ये जवाब मिल सके कि आया कितने ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। हारिस अहमद साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत क्या होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, और ये एज अ टूल इस्तेमाल हो सकता है इस मामले में? बिल्कुल, और ये इसी तरह किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप स्टेट बैंक के गवर्नर को पूछना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से इतना पैसा डिवैल्यूएशन की है और इसके क्या मुहरकात थे, क्या वजह थी, क्या उन्होंने इसको सोच के किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनको क्या एडवाइस आई, क्या इन्होंने कोई उसके ऊपर अपनी सजेशन दी, क्या इसके ऊपर कोई वर्किंग की गई, आपने कोई स्टडी की कि अगर हम डिवैल्यूएशन 15-20 रुपए 25 रुपए करेंगे तो इससे मुल्क की इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हमने रेगुलेट कैसे करना है, इसको आइंदा के लिए हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे लेके जाना है। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा हमने 7-8 बिलियन डॉलर का IMF वर्ल्ड बैंक को डेफिनेट जो पे करना है वो कैसे करेंगे, उसके लिए पैसे कहाँ आएंगे। बेसिकली आपको ये स्कंजे में जकड़ रहे हैं IMF वर्ल्ड बैंक के, जो के डिज़ाइन है कि आपको वो चोक करके रखते हैं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं ये कुछ मिलियन डॉलर्स की, ताकि पाकिस्तान उनके मर्जी के मुकाबले उनके मर्जी के फैसले कर सके और जो हमारे मनसूबे हैं CPEC के, चाइना के नज़दीक जाने के, इनसे हमें दूर रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की कौम और अवाम फैसला किया हुआ है कि हमने CPEC कामयाब कराना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन इस CPEC, इसको किसी हालत में भी हमें लेट नहीं करने दें। लेकिन ये मामला जैसे आपने कहा अरबों रुपए का हो सकता है, ये तो शायद उस मामले से भी ज्यादा है जो पनामा वगैरह है। अरबों खरब का 1.92 खरब रुपीस का तो सिर्फ लास्ट टाइम 2008 से लेके 11 तक उन्होंने डाउन किया था, उसमें 2 खरब का नुकसान हुआ था। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये तो आप एक और मिनिस्टर अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे इसका मतलब। वैसे ही हम देख रहे हैं इस वक्त, तो ये आपको लग रहा है वन मोर मिनिस्टर इन द लाइन आप इस इन्वेस्टिगेशन में नैब की आते हुए बिल्कुल आना चाहिए और इनको इसलिए पूछना चाहिए कि इन्होंने नुकसान की वजह क्यों की है, व्हाट आर द रीजंस। आपने क्या, आपके पास पॉलिसी थी, आपने 2 महीने में जब से आए हैं 1.5 महीने में आपने क्या किया, क्या प्रेशर थे, आपने पर्सनल बेनिफिट कितने किए, अपने बिजनेस को फायदा कितना पहुंचाया, और मिस्टर मंशा टाइप जो लोग हैं उनको कितना फायदा पहुंचाया जिन्होंने सही तरीके से सट्टे खेले हैं और जिन्होंने पैसा कमाया।
बड़ा अहम सवाल है, और सवाल एक आपके नहीं और भी छोड़ते जाते हैं, क्योंकि ये तो वो है जो हो चुका है, अकाउंटेबिलिटी के जो होना चाहिए। अब आगे जो हो रहा है, क्योंकि आगे जो असेसमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी जो फॉरेन मैगजीन्स लिख रहे हैं, फॉरेन पब्लिकेशंस लिख रही हैं, वो कहते हैं जी कि तकरीबन 2.2 अरब डॉलर्स तक, ये ब्लूमबर्ग लिखता है कि 2.2 बिलियन डॉलर्स तक बाय जून जो है इस वक्त कमी आ सकती है। पाकिस्तान रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 2.2 बिलियन डॉलर्स। अब ये आपको आगाह किया जा रहा है जी कि आपकी शिप खतरे में है, आपकी शिप टकरा सकती है किनारे से, डूब सकती है, आप उसको बचाएं। अब लेकिन सुनने वाला कौन है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस से भी कम रिजर्व्स, या आपकी ग्रोथ जो रिजर्व्स में नेगेटिव रही है उनसे ज्यादा रही है। ये तमाम मामला चौंका देने वाले हैं, खतरे की घंटी है, लेकिन आखिरकार कौन चौंकेगा? क्या ये अलार्म बेल्स हमारे जो हल्का इख्तियार जिनके पास है उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेंगी? वो इससे फैसला सही ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, इसकी रोशनी में ये सारे अहम सवाल जो छोड़े जा रहे हैं। फीडबैक के लिए फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहिएगा।